हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मनीषा स्टोरी ऑफिशियल चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फिर दोस्तों मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ नहीं हो रहा है, मजाक कुंभ हो रहा है। महाकुंभ में आस्था की बात होनी चाहिए, पूजा पाठ की बात होनी चाहिए, साधु संतों की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे महाकुंभ में केवल लोग वायरल हो रहे हैं। और जिनको नहीं वायरल होना चाहिए वो वायरल हो रहे हैं, जिनको नहीं कुछ बनना चाहिए वो कुछ बन रहे हैं। और कोई भी कुछ भी बन जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक 90 की दशक की हीरोइन अभिनेत्री हैं, ममता कुलकर्णी उनका नाम है। और वो अब महामंडलेश्वर बन गई हैं, महामंडलेश्वर बन गई हैं वो अभिनेत्री, किन्नर अखाड़े की। तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो शायद इस समय के जो बच्चे हैं उन्हें नहीं मालूम है कि ये कौन हैं, लेकिन जो हम लोगों के ज़माने के बच्चे मतलब अब जो बड़े हो गए हैं, उनको पता होगा कि ममता कुलकर्णी है कौन। तो चलिए इसके बारे में बताया जाए। ममता कुलकर्णी एक मध्यम वर्ग की लड़की हैं या महिला हैं या थी, मतलब थी, हीरोइन थी तब की बात है, अब की बात नहीं, अब तो 53-55 साल की हो गई हैं। तो उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, बहुत सारी 34-35 फ़िल्में उन्होंने की, जिसमें बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया। बड़े हीरो जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सैफ अली खान और नाना पाटेकर और भी बहुत सारे हीरो-हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया और बहुत बोल्ड-बोल्ड फ़ोटो खिंचवाई, बहुत बोल्ड-बोल्ड सीन दिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके लिए भी वो जब हीरोइन थीं, अभिनेत्री थीं, तो बहुत ज़्यादा विवादों में रहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा विवादों में। फिर इस तरह से उनके विवादों घिरते-घिरते एक दिन वो ऐसे विवाद में आईं कि अंडरवर्ल्ड के जो डी कंपनी के मालिक हैं, उन लोगों से इनके दोस्त मतलब दोस्ती का संबंध, प्यार का संबंध समझिए या शादी-वादी का भी हो गया। सभी लोगों को ऐसा पता है, लेकिन ये उन चीज़ों को खंडन करती हैं कि नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, केवल मतलब कामकाजी संबंध थे। और जो 2000 करोड़ के जो ड्रग्स पकड़ाए गए थे, उसमें भी इनका नाम था। और जो इनके साथी थे वो शायद जेल में हैं और इनको भी मतलब इनके ऊपर भी जुर्म लगे थे मतलब, लेकिन इनका कहना है कि कोई जुर्म मेरे ऊपर साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो ये 24-25 साल विदेशों में रहीं। यहाँ से सारा कुछ जब हो गया तो ये 24-25 साल के लिए विदेशों में गायब हो गईं, लेकिन एक दिन रातों-रात वो ये हमारे हिंदुस्तान में मतलब कि हमारे इंडिया में एकाएक प्रकट हो जाती हैं और बहुत सारी वीडियो इनकी वायरल होती हैं और उसमें ये साधु संत मतलब बन के दिखाती हैं कि मैं बहुत सनातनी हो गई हूँ, साध्वी बन गई हूँ और मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार कर रही हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं काफ़ी सालों से तपस्या कर रही हूँ। अब ये कहाँ तपस्या कर रही हैं, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन इनका कहना है या जो इनके साथ थोड़े-मोड़े ख़ास लोग हैं, उनका कहना है कि ये 24-25 सालों से तपस्या कर रही हैं। तो दोस्तों इसकी खोजबीन तो होगी ही, ये कहाँ तपस्या कर रही हैं, क्योंकि ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। 24 घंटे के अंदर मतलब ये कुंभ में आईं, 24 घंटे के अंदर इन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया है और इन्हें महामंडलेश्वर किसने बनाया है? किन्नर अखाड़े की जो हैं महालक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने बनाया है। और किन्नर अखाड़े में मतलब इनको बनाया गया है, तो उसके बनाने के क्या-क्या नियम होते हैं, पहले तो ये देखिए। काफ़ी संत समाज बहुत नाराज़ है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मतलब संत बनने के लिए या मंडलेश्वर बनने के लिए होनी चाहिए, वो शायद इनके अंदर मतलब संतों का भी कहना है और शायद हम आम नागरिक का भी कहना है कि वो चीज़ें इनके अंदर है नहीं। मतलब पहले उसके लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके महामंडलेश्वर बनाया जाता है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि इन्होंने कोई तपस्या की, कुछ भी किया। और इनका नया नाम क्या हो गया पता है आपको? ममता मई नंदगिरी।
ममता मई नंदगिरी ये हो गई हैं। इनका नाम चेंज हो गया है। अब इनका नाम ममता कुलकर्णी नहीं है। तो फिल्मों को छोड़ दिया इन्होंने, डी कंपनी में जुड़ गई, भारत आ गई, मंडेश्वर बन गई और महामंडेश्वर बन तो गई लेकिन दाग इन पर बहुत सारे हैं और इसीलिए इनका पूरा चरित्र साफ नहीं है। लेकिन मंडेश्वर बनने के लिए पूरा चरित्र साफ होना बहुत जरूरी है और इसीलिए संत समाज काफी नाराज है और काफी सालों से सनातन का ये मतलब सनातन से जुड़ी हुई हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ऐसा संत समाज का कहना नहीं है। जो इनके जो जिस अखाड़े की ये बनी है मतलब किन्नर अखाड़े की जो बनी है उनकी वो जो हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनका कहना है कि ये काफी सालों से सनातन से जुड़ी हुई हैं। तो संत लोग नाराज हैं, आम जनता भी नाराज है कि हर किसी को महामंडेश्वर नहीं बनाना चाहिए। पद काफी मतलब इतना आसान नहीं है कि इस पद को कोई हासिल करे। इस पद को सनातनी या जिसका पूरा चरित्र एकदम सफेद कपड़े की तरह साफ हो उसी को बनाना चाहिए, हर किसी को नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए काफी नाराजगी है। जानते ही हैं कुछ अगर सही है तो कुछ गलत भी है। लोग कुछ चीजों का विरोध करते हैं तो कुछ लोग उसको सहमति भी देते हैं। ऐसा ही इनके साथ हो रहा है दोस्तों। और पहले पूजा पाठ तपस्या ये सब की जाती है, उसके बाद से इनका जो है ये अपराधी के मतलब इनसे पूछा गया कि आप ये महामंडलेश्वर बनी है तो इसको क्या कहते हैं, मतलब क्या है ये? तो इन्होंने कहा कि जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और 10, 11, 12 पढ़ने के बाद जब बीए में जाते हैं तो एक डिग्री मिलती है, उसे कहते हैं महामंडलेश्वर। ऐसा ममता मई नंदगिरी का कहना है। और महामंडलेश्वर बनने की भी कुछ प्रक्रिया होती हैं। पहले एप्लीकेशन देना होता है, उसके बाद फिर दीक्षा ली जाती है, फिर नदी किनारे मुंडन होता है और फिर नदी में स्नान किया जाता है और फिर परिवार का तर्पण या खुद का तर्पण या पिंडदान करना होता है और फिर विजय हवन होता है और फिर सभी को सांसारिक सुखों से मुक्त मतलब सारे सांसारिक चीजें हैं उनसे मुक्त होना पड़ता है और बंधनों से मुक्त होना पड़ता है, गृहस्थ बंधनों से भी मुक्त होना पड़ता है और जो भी आप धन अर्जित करते हैं वो सारा किन्नर अखाड़े को देना पड़ेगा या समाज में शिक्षा अच्छी चीजों पे खर्च करना पड़ेगा। और जो पंच तत्व हैं, जो पंच रतन मतलब पंचामृत पंचामृत से इनको स्नान कराया मतलब अभिषेक कराया जाता है और फिर अखाड़े की चादर भेंट की जाती है और फिर अखाड़े के साधु संतों को भोजन कराया जाता है और तब दक्षिणा दी जाती है। जो भी धन चढ़ावा मिलता है वो इसी आश्रम में दान कर देना होता है। और 2015 में किन्नर अखाड़ा बना था और इसमें लक्ष्मी नारायण जो हैं वो इसकी लीडर बनी थी और इस तरह से ये सारी चीजें की जाती है और ना इनका मुंडन भी शायद नहीं हुआ है। जो हमारी हिमांगी सखी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने इसलिए विरोध किया है कि जो नियम लागू होने चाहिए महामंडलेश्वर बनने के लिए वो शायद इनके अंदर अभी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने मुंडन नहीं कराया। ये बताइए, यदि आप पूरी तरह से सनातनी हो गई हैं तो बाल मतलब जो इनके केस हैं उनका क्या मोह? इसका मतलब आप अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कर रही हैं। अगर आप पूरी तरह से संत बन गई हैं, मंडलेश्वर बन गई हैं तो जो नियम है उसका तो आपको पालन करना चाहिए। आपको अपने पूरा बाल मुंडवा देना चाहिए। कि इन्होंने बाल नहीं मुंडवाया, थोड़ा-सा बाल कटवा दिया और गंगा जी में डुबकी लगा दी, जो त्रिवेणी है कुंभ में उसमें डुबकी लगाई और पिंडदान करते हुए भी दोस्तों दिखाया गया और बाकी पंचामृत से इनको नहलाते हुए भी दिखाया गया और चादर भी उड़ाई गई और जो भी है पट्टा अभिषेक कहते हैं वो सब भी किया गया और इस तरह से इन्हें ममता कुलकर्णी से ममता नंदिनी
ममता नंदिनी गिरी माता मई बनाया गया है। और हिमांगी सखी का कहना भी सही है कि मतलब कल को कुछ हो जाए महाकुंभ में तो कौन जिम्मेदार होगा। मतलब एक उन क्वेश्चन उठाया उन्होंने भी सही क्वेश्चन उठाया है कि अगर कल को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो किसी को ऐसे ही मंडेश्वर बना देना या कोई पद दे देना ये गलत है। ठीक है, वो आई हैं सनातन में, मतलब बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। मतलब बहुत सारे मतलब कमेंट आ रहे हैं कि मतलब ममता कुलकर्णी जी पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कि शायद सही भी हैं। अगर ऐसे ही सब मंडलेश्वर बनने लगे, ऐसे ही सब संत बनने लगे, ऐसे ही सब महंत बनने लगे तो फिर क्या होगा देश का। संत बनने के लिए भी, मंडेश्वर बनने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, दागदार नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके चरित्र में तो शायद दाग ही दाग है। लेकिन आजकल जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करता है तो सब पैसे से धुल जाता है, सब खत्म हो जाता है। जैसा कि ये हो रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है कि 50 लाख रुपए दिए गए हैं महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को। सुनने में आया, इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन जो सुना है वो बता रहे हैं। तो हो सकता है आजकल पद पैसों से बिकते हैं, जो पद है वो पैसों से बिकते हैं। पैसा दीजिए और पद लीजिए, ऐसा ही कुछ चल रहा है जो कि गलत है, हमारे सनातन का अपमान है। पहले अगर ये इन्हें मंडलेश्वर बनना है तो पहले तपस्या करें, तप करें, उसके बाद आएँ। लेकिन कह रही हैं कि मैंने बहुत तपस्या की। अब पता नहीं की कि नहीं की, ये कौन जानता है। लेकिन आम जनता के मन में तो है भावना। अब तो जो मतलब क्या कहें, मतलब हैं तो ये भी इंसान, ठीक है? ये भी इंसान ही है। जैसे हीरो-हीरोइन है दोस्तों, क्या हैं वो? वो लोग भी इंसान हैं, लेकिन जैसे वो लोग देखते हैं पागल हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अरे हीरो आ गया, अरे हीरोइन आ गई, क्या है ये? वो भी आपकी तरह, हमारी तरह के एक इंसान है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम लोगों ने उन्हें सीरियल में, फ़िल्म में, टीवी में, सिनेमा में देख-देख कर हीरो-हीरोइन बना दिया है। मतलब कि सर पे बिठा दिया है, तो वो हीरो-हीरोइन है। वो हमारे ही पैसे से हीरो-हीरोइन बनते हैं, हमारे ही पैसे से इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब हम ही उनको देखने जाते हैं, तो हम ही भगदड़ में मारे जाते हैं। जैसा कि एक अभी हाल ही में हुआ, अल्लू अर्जुन की फ़िल्म की जो थी, पिक्चर रिलीज़ हुई, आम नागरिक देखने गए, और जब देखने गए तो क्या हुआ कि भीड़ भगदड़ मची। लोग इतने सेंटी हो जाते हैं, जैसे लग रहा है इंसान देखा ही नहीं। मतलब अपना मतलब आपा खो बैठते हैं हीरो-हीरोइन को देखने के लिए। अरे सोच के देखिए, हीरो-हीरोइन भी एक इंसान है, ठीक? कोई भागे नहीं जा रहे हैं, हम ही आपकी तरह इंसान हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमने उन्हें वहाँ बिठा दिया है, तो वो हीरो-हीरोइन बन गए हैं। और उन्हें देखने के लिए आप लोग भागे जा रहे हैं, और भागते भी ऐसे हैं कि अपनी ज़िंदगी गँवा देते हैं, जिसमें एक लेडीज़ ने अपनी जान चली गई। तो ऐसा आप लोग मत करिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। कोई भी हीरो-हीरोइन हो, कोई भी हो, केवल एक इंसान है। चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री क्या हो, वो भी एक इंसान है। सब हम हमारे ही, वो अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री, उनको एक पद मिला है। वो पद भी हम आम जनता ने ही दिया है वोट देके, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? तो इसको ना भूलिए। कहीं भी जाते हैं आप लोग पैनिक हो जाते हैं। हीरो-हीरोइन आते हैं, आप लोग पैनिक हो जाते हैं। योगी जी आते हैं, आप लोग पैनिक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप लोग पैनिक हो जाते हैं। क्यों? अरे वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, नॉर्मल से देखिए, आराम से देखिए। क्या कभी देखा नहीं है आपने जिस तरह आप लोग दौड़ते हैं, भागते हैं? और अपना ही नुकसान करते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं, और अपना ही नुकसान करते हैं, और अपनी ही जान देते हैं आप लोग। तो मैं ये नहीं कहती किसी को देखने मत जाइए, आपको शौक है देखिए, लेकिन रिलैक्स होके, रिलैक्स होके देखिए। अपने शरीर को, अपने को पहले बचाइए, सुरक्षित कीजिए, फिर किसी हीरो-हीरोइन को देखने के लिए भागिए। आपके भागने से क्या होगा? जैसा आप फ़िल्म में देख रहे हैं, वैसा आप रियल में देखेंगे।
हाँ, फ़र्क इतना है कि फ़िल्म में आप मेकअप के द्वारा देखते हैं दोस्तों। अगर जितने हीरो-हीरोइन को आप लोग रियल में देखेंगे तो आप शायद नज़दीक से देखेंगे तो उतना आप पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप कैमरा, एक्शन, लाइट में देखते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर रियल में पास से देख लेंगे ना, तो आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, दूर से देखते उनका भी चेहरा हम ही लोगों की तरह है, चाहे वो कोई हीरोइन हो, चाहे कोई हीरो हो, चाहे ममता जी हों, चाहे हर्षा रिछारिया हों, चाहे मोनालिसा हों, जो भी हैं, जो भी ये हैं ना, जिनको आपने सुंदरता का टैग, नागिन वाली आँखें, ना कजरे की धार, ये सब जो आपने दिए हैं, गाने-वाने बज रहे हैं, कितनी सुंदर आँखें हैं, ये सब गाना आ रहा है, फुर्सत ने बनाया होगा भगवान, सबको भगवान फुर्सत से ही बनाते हैं, ठीक है? बस ये है कि जो चीज़ दूर होती है उसे आपको आपको बहुत पसंद आती है और जो चीज़ पास होती है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बस इतना ही अंतर है। तो अगर आप हीरो-हीरोइन या जिसको आप सुंदर मानते हैं, जिसको भी अगर 10 दिन आपके पास वो चीज़ रह जाए ना तो आपका मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता केवल दूर से देखने में है। गुलाब देखा है ना गुलाब आपने? गुलाब को देखकर आप लोग कितना खुश होते हैं, वाह! कितना सुंदर फूल है, लेकिन एक गुलाब लेके आप यहाँ खूब ऐसे-ऐसे खूब उसको सूंघते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, कभी गाल पे, कभी हाथ पे इधर-उधर लगाते हैं और पूरा गुलाब की अगर डंडी मिल जाए ना, तो आप गुलाब की डंडी को ऐसे चिपका नहीं सकते क्योंकि उसमें काँटे होते हैं। तो अपने दिमाग को खोलिए और अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए और भक्त बनिए भगवान के और जो अच्छे काम करते हैं उनके। जो भी अच्छा काम करता है उसका भक्त बनिए, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो किसान हो, लेकिन भक्त उसका बनना चाहिए। इनका नहीं जो ढकोसला दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं, वो केवल भ्रम है। तो भ्रम को केवल मनोरंजन तक रहने दीजिए, मनोरंजन, मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं। मनोरंजन हुआ काम खत्म, ये नहीं कि उसके पीछे भागते रहें और भागते-भागते अपनी जान दे दें। और अभी जो हो रहा है देख ही रहे हैं, इसका ये संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि कोई कुछ भी करेगा, पैसा होगा, तो वो कुछ भी बन सकता है। जिनको मतलब जो विदेश चली गई थीं, जिनके ऊपर दाग लगे थे और अब उनको लोग प्रणाम करेंगे, माता कहेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत है, लेकिन पहले अपनी छवि सुधारिए, उसके बाद आपको जो बनना है बनिए। पहले अपनी छवि छवि सुधारिए, उसके बाद जो बनना है बनिए क्योंकि कोई भी इंसान इस संसार में बहुत से साफ-सुथरा नहीं होता है। सबसे कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन छवि सुधारने के बाद अपने को एकदम सफ़ेद चादर की तरह स्वच्छ करने के बाद आपको जो बनना है बनिए और हमारे सनातन का मज़ाक मत उड़ाइए आप लोग। किसी को भी कुछ मत बना दीजिए। मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे होंगे। जो थोड़े बहुत लोग हैं वही पक्ष में होंगे, जो कि गलत हैं। गलत, गलत ही है, सही, सही है। अब तो साधु महात्मा कोई भी बन जा रहा है, मंडलेश्वर कोई भी बन जा रहा है। अब यही बस रह गया है। और हमारा मंडलेश्वर तो एक ही है, वासुदेव किशन बस, किशन कन्हैया और कोई हमारा मंडलेश्वर नहीं है। हमारे प्रभु वही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे वही हैं कृष्णा जी। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया ममता जी के बारे में सब कुछ और आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो गलती है उसको क्षमा कीजिएगा और बातें तो बहुत सारी हैं, सब अपने-अपने तरीके से रख रहे हैं। और बाय-बाय दोस्तों।